नमस्कार। यमुना शुद्धिकरण के नाम पर यमुना में गिर रहे हैं गंदे नाले। जहां मथुरा में यमुना महारानी जिससे लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, जहां धार्मिक नगरी मथुरा में अलग अलग त्योहारों और पर्वों पर लाखों लोग यहां यमुना नदी में स्नान करने आते हैं और आचमन भी लेते हैं। जहां क्या हाल है यमुना नदी का आप देख पा रहे हैं। जहां यमुना शुद्धिकरण के नाम पर किए गए बड़े बड़े वादे फेल होते नजर आ रहे हैं। जहां तक कि जो कर्मचारी नमामि गंगे के तहत यमुना की शुद्धिकरण और सफाई में लगे हुए हैं, उन लोगों का नगर निगम द्वारा मेहनताना तक नहीं दिया जाता है। साथ ही यह गंदे नाले यमुना में प्रवाहित हो रहे हैं। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। नगर निगम सरकार द्वारा चलाए गए अभियानों के बावजूद भी आज फिर से वही दयनीय स्थिति नजर आ रही है। कौन है इसका जिम्मेदार? नदी के पानी से नहाने पर तथा आचमन लेने पर तरह तरह की खतरनाक बीमारियां भी हो सकती हैं, जिसका जिम्मेदार कौन होगा? जब हमारे संवाददाता ने सबको लेकर आम जनता से बातचीत की तो देखिए क्या कुछ कहा गया हम जनता द्वारा। लेकिन आज की डेट में ये पानी ऐसा हो गया, दोबारा कोई भी यहाँ पे आचमन नहीं ले सकता है। दूसरी, पूजा करने का तो मतलब ही नहीं उठ रहा है, लेकिन फिर भी पब्लिक यहाँ आस्था से जुड़ी हुई है, वो पूजा करने आती है। दूसरी, स्वामी घाट नाला, कंस किला नाला, दोनों बुरी तरह से खोल दिए, जो कि किसी समय में नाइट में खुलते थे, वो आज की डेट में दिन में भी खुले हुए हैं। और 24 घंटे सब अधिकारी लोग सब आते हैं। शर्मा जी, श्रीकांत शर्मा जी भी आए थे, वो भी देख के गए, लेकिन उसका कोई किसी पे प्रभाव नहीं है। कारण क्या है? ये जो प्रशासन और जो मंत्री लोग हैं, ये सब लोग कर रहे हैं प्रयास के बाद भी ये नहीं है साफ, तो क्या कारण समझते हैं आप? ओनली फॉर एक ही कारण है कि सफाई कर्मी यहाँ बहुत मौजूद हैं, लेकिन काम उस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से होना चाहिए। अच्छा बल्लभ जी, एक और प्रकरण मेरे सामने आया था कुछ दिनों पहले कि ये जो नमामि गंगे के तहत यहाँ सफाई कर्मचारी काम करते हैं, उन लोगों को उनका जो मेहनताना या पैसा आप कह सकते हैं वो तक नहीं दिया जाता है यहाँ पर। ये सही बात है, उनका 3-3 4-4 महीने पेमेंट लेट हो जाता है, फिर वो लोग काम करने में यहाँ नहीं आते हैं। हालांकि वो ड्यूटी पे चढ़े हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं पेमेंट नहीं तो काम नहीं। जी। खास करके यमुना जी के नीचे कोई सफाई नोम गंगे वाला नहीं कर रहा है। सारे घाटों की सफाई बस झाड़ू लगाया, वो यमुना जी में ही कचरा कर देते हैं। पहले ऐसा था कि यहाँ से भर के और ऊपर जाता था, लेकिन आज की डेट में हम क्या देखते हैं, जितने भी सफाई वाले हैं वो ऊपर से झाड़ू मारेंगे और नीचे ले जाके सब माल को यमुना जी में डाल देते हैं, जबकि वो ऊपर जाना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये है। उनके ऊपर जो भी हैं वो सब एक दूसरे साठ घाट है, एक दिन उनको कहने आते हैं, उसके बाद महीनों वो लोग गायब हो जाते हैं। यमुना मैया पे काम कर रहे हैं, उसके ऊपर से पैसा आ रहा है, सब आ रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। वर्कर बहुत हैं जी, ये नहीं है वर्कर नहीं है, वर्कर भी बहुत हैं, लेकिन काम नहीं है। सुबह 6 बजे से यहाँ ड्यूटी चालू होती है, कम से कम 30 लड़के आते हैं जी, लेकिन वो 30 लड़के यहाँ से वहाँ तक आनंद पूर्वक रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। अब ये आप देखो, सारा घाट गंदा पड़ा है। अब इस समय और इन्होंने अभी बताया है, साथ ही हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं जिनसे जानेंगे। बताइए, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? क्या नाम? मेरा नाम लाला भाई। लाला जी, ये बताइए कि आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस दयनीय स्थिति को देखकर? यही कहना चाहेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, सब व्यर्थ की बातें हैं। करोड़ों अरबों रुपया इसके लिए आता है, कहाँ जाता है किसी को कुछ नहीं मालूम। ऐसी पहली बात तो ये नदी नहीं है, यमुना महारानी है। नदी तो बहुत सी हैं, यमुना महारानी है, हमारी माँ है। इसी के ऊपर सब बहुत दूर से लोग आते हैं, देश विदेश से घूमने के लिए, और ऐसी दर्शा देखते हैं। बड़ा दुख का विषय है ये जी। और कुछ कहना नहीं चाहते हैं। अच्छा, यही है कि जैसे वायदे किए कि दिल्ली से इलाहाबाद तक स्टीमर चलेंगे, जहाज चलेंगे पानी के, सब व्यर्थ की बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें, सब खोखली बातें हैं। तो अभी हमारे साथ रहे, इन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर दयनीय स्थिति बनी हुई है यमुना महारानी की काफ़ी समय से, और बड़े बड़े वादे जो सरकार द्वारा, योगी सरकार द्वारा किए जा रहे हैं स्वच्छ यमुना नदी को लेकर, जिसके बाद काफ़ी मिशन और काफ़ी ऐसे कार्यक्रम भी चलाए गए हैं जिनके बाद यमुना का स्वच्छीकरण किया गया। लेकिन फिर भी इसके बावजूद, और आपको बता दूं कि नमामि गंगे के तहत भी यहाँ पर जो सफाई अभियान चलाया गया था, जिसमें जो वर्कर वहाँ काम करते हैं उनको भी उनका मेहनताना तक नहीं दिया जाता। तो यह हालात है मथुरा के शहर में, जहाँ पर नगर निगम द्वारा किस तरह का जो कार्य प्रणाली है आपको देखने को मिल रही है। और मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार इस जो हमारी यमुना महारानी है उनकी कुछ क्लिपिंग और ज़रा ले लें, एक बार देखिए। मैया की जय।
आपसे कहूँगा जब बताइएगा। शुरू। जय श्री क्या नाम है कृष्ण। आपका? हमारा नाम उपेंद्र चतुर्वेदी, कड़िया धर्मशाला श्यामघाट से। जी उपेंद्र जी, ये बताइए, ये जो आप आज ये दयनीय स्थिति देख रहे हैं यमुना महारानी की, क्या कुछ इसके बारे में आप अपने कहना हमारा चाहेंगे? कहना ऐसा है कि धन्य है इस देश के प्रधानमंत्री को, मोदी जी को, जिन्होंने 70 साल लूटने वालों के बाद में आकर के और स्वच्छता अभियान चलाया। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, उसकी मखौल उड़ाई जा रही है लोकल स्तर पर। और ये माँ यमुना का हाल 50,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके और हम 7 वर्ष से इसके लिए बराबर वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन कहीं कोई किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं है। हमारा केवल इतना ही कहना है कि प्रधानमंत्री जी की जड़ को खोद रहे हैं ये लोकल लीडरशिप भाजपा की, चाहे वो लोकल हों चाहे वो प्रदेश स्तर के हों। घाट किनारे करीब करीब 8 गली हैं। सरकारी योजना के मुताबिक, सरकारी प्लानिंग के मुताबिक सबको पैक किया जा रहा है, किसी की मोरी भी खुली छोड़ी नहीं जा रही है। लेकिन एक गली, केवल एक गली, 4 गली उधर 4 गली इधर छोड़कर के बीच में श्याम घाट पर सड़केश्वर महादेव के सामने वाली गली, जिसमें 5 मकान हैं, क्या वो सब मुसलमान हैं? किसी भी मकान को कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। केवल एक 20 फुट पाइप डलना है। पुराने हौदाओं से गटर से गंदगी जा रही है, उसकी जगह सब जगह गटर आइलैंड है। यहाँ पे 10 फुट का भी पाइप नहीं डालने दिया जा रहा है इरादतन। हमारा यही कहना है कि मोदी जी और माननीय योगी जी अपनी ऐसी एक टीम बनाएं जो इनके सारे नीचे से लेकर के ऊपर तक कार्यप्रणाली को रिपोर्ट कर सके उनको, और वो उस पर एक्शन ले सकें जल्दी से जल्दी, जिससे यमुना शुद्ध हो। और यहाँ पे लाखों करोड़ों यमुना भक्त आते हैं देशों से और विदेशों से, और साल में कम से कम 7 पर्व भी होती हैं। यमुना छठ होती है, भाई दूज होती है, सुनिए गंगा दशहरा होता है, कारका दशहरा होता है। लेकिन यहाँ पर 6 वर्ष से जब तक आप आए हैं तब से आप हरियाणा से पानी भी नहीं छुड़वा पाए। आपकी क्या पावर है? राष्ट्रपति भवन के नीचे से होकर के, राष्ट्रपति जी की नाक के नीचे से होकर के ये गंदगी चली आ रही है। सारे नाले इसमें डाले जा रहे हैं, ओपन दिन भर नाले चलते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और जब यहाँ पर कहते हैं हमने अपनी जान लगाई, जी जान लगाई, मोदी जी के लिए सपोर्ट दिया, वोट दिया, और सितंबर 2012 में सबसे पहला व्यक्ति मैं हूँ जिसने ये कहा था, जब ये मुख्यमंत्री थे, इनको अगर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भाजपा घोषित करे तो 300 सीट आएंगी, तो भाजपा की 300 ही सीट आएंगी, और मोदी जी को डिक्लेयर किया गया। मोदी जी को जड़ खोद रहा है भाजपा का लोकल लीडरशिप। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पल पल की खबरों से वाकिफ रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।